सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप विपक्षी दलों की बैठक से होगी बाहर। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन ना मिलने पर दरअसल आम आदमी पार्टी जो है वो बाहर होगी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। समर्थन का आश्वासन मिलने पर शामिल होंगे, ये भी सूत्र है। पटना में कल आपको बताते चले कि विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। तो जिस तरीके से अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल पूरी ये कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके से अलग अलग दल के नेताओं को एकजुट किया जाए ताकि मोदी सरकार जो उनके खिलाफ अध्यादेश लेकर आई थी उसे हराने में जो है वो कामयाब हो पाए। लेकिन साफ तौर पर ये साफ आम आदमी पार्टी ने कर दिया कि जब तक जो विपक्षी दल के नेता अध्यादेश के समर्थन में उनका साथ नहीं देंगे तो तब तक वो इस पूरे जो विपक्षी दलों की बैठक चल रही है, जो रणनीति चल रही है, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप विपक्षी दलों की बैठक से बाहर होगी। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन न मिलने पर बाहर होगी। समर्थन का आश्वासन मिलने पर आपको बताएं कि शामिल होने की बात कही जा रही है। पटना में कल विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी, हालांकि अब तक ये लगातार खबर मिल रही थी कि कल जो है अरविंद केजरीवाल पटना पहुंचेंगे, जहां पर नीतीश कुमार की जो बैठक होने वाली है उनके आवास पर, वहां पर मिलेंगे, मुलाकात होगी, चर्चा की जाएगी। लेकिन साफ हो चुका है, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि आपने दरअसल खुद को इस बैठक से अलग कर लिया है, बाहर कर लिया है, क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अध्यादेश के खिलाफ जब समर्थन मिलेगा तभी दरअसल इस पूरी रणनीति का हिस्सा आम आदमी पार्टी बनेगी। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, समर्थन का आश्वासन मिलने पर यह बातचीत होगी, ये साफ तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल इशारा कर चुके हैं। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आपको बताते चले कि आप विपक्षी दलों की बैठक से बाहर होगी। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन न मिलने पर बाहर होगी। इसके अलावा समर्थन का आश्वासन अगर दिया जाएगा तभी दरअसल अरविंद केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस महा बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि बैठक को लेकर हालांकि पूरा महा जो मुलाकात होनी है इसको लेकर तैयारी नीतीश कुमार कर चुके हैं, जिसमें हालांकि ममता बनर्जी आज शाम को जो है बिहार पहुंच जाएंगे। ऐसे में कई तमाम जो नेता हैं उनके कार्यक्रमों को सेट कर लिया गया है और खास तौर पर खाने पीने का इंतजाम जो है नीतीश कुमार ने बेहतर तरीके से किया हुआ है। लिट्टी चोखे का जिक्र यहाँ पर हुआ था। अब ऐसे में साफ तौर पर आम आदमी पार्टी से बड़ा झटका साफ तौर पर विपक्षी दलों के नेताओं को, क्योंकि आपने विपक्षी दलों की बैठक का बहिष्कार साफ तौर पर कर दिया है और अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मिलने पर ही इस रणनीति का हिस्सा बनने की बात कह दी है। चलिए, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए कृष्णा सोनकर ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णा हमारे सहयोगी। कृष्णा, जिस तरीके से ये बड़ा झटका माना जाए या फिर अरविंद केजरीवाल ये साफ कर दे रहे हैं कि अगर अध्यादेश के खिलाफ मुझे समर्थन नहीं मिलेगा तो मैं आपके इस पूरी महा बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगा, कैसे देखा जाए इसको? बिल्कुल, तो आपको बता दें कि किस तरह से जो है वो आम आदमी पार्टी है वो लगातार जो है विपक्षी दल थे, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर अलग अलग राज्य हो जहां पर भाजपा की सरकार ना हो, वहां पर आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल है मुखिया, वो गए थे समर्थन लेने के लिए कि अध्यादेश को जब पारित किया जाएगा, जब वो राज्यसभा में आएगा तो वो उनको सपोर्ट किया जाए। लेकिन अब एक बड़ी खबर है, क्योंकि उससे पहले जो है अरविंद केजरीवाल जो है कांग्रेस को मनाने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस के राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने समय मांगा था उन्होंने मुलाकात करने के लिए कि कहीं ना कहीं समय मिल जाए तो वहां पर रणनीति बनाने के लिए चर्चा हो, लेकिन कांग्रेस ने समय नहीं दिया था। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल लगातार जो है अब वो एक नई जो बहस है वो छिड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से जो है राजस्थान में गहलोत सरकार पर साफ निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखा गया कि किस तरह से जो है खामोशी नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी की जो अध्यादेश की बात कही जा रही है सपोर्ट करने की बात, उससे भी जो है कांग्रेस अब है वो सपोर्ट करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो खासतौर पे जो अरविंद केजरीवाल है उनका ये कहना है
कि जब कल पटना में जब बैठक होगी, अहम बैठक होगी, जब विपक्षी दल की, क्योंकि महबूबा मुफ्ती तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार पहुंच चुकी है, विपक्ष एकता की बात हो रही है, आगे जो 24 का बिगुल है वो बच चुका है। और अब साफ तौर पे जो आम आदमी पार्टी की जो नजरें है वो 2024 पर नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो साफ कहना है अरविंद केजरीवाल का कि जो उनकी सीधा नजरें है वो है दिल्ली के विकास की लड़ाई के लिए, क्योंकि देखा जाएगा किस तरह से जो अध्यादेश जो पारित करने की बात जो हो रही है, संसद में बिल को लाया जाएगा, उस पर समर्थन चाहिए। अगर समर्थन होगा तो कहीं ना कहीं जो है बिल होगा वो रद्द करने की मांग की जाएगी। तो किस तरह से जो है अरविंद केजरीवाल समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन अब उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस पर समर्थन नहीं करेगी, इनके अध्यादेश पर, तो वो जो है विपक्षी की जो एकता है, जो विपक्ष की पर जो चर्चा है, वो उसमें शामिल नहीं होगी। तो साफ तौर से ये बड़ी तो क्या कृष्णा ऐसे में कि विपक्षी दल के नेताओं से किसी एक नेता की कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर अब तक सामने आ चुकी है? जेडीयू हो या फिर तमाम अन्य जो दल हैं जो बैठक में शामिल होने जा रहे हैं? जी, जेडीयू पहले से ही सपोर्ट कर रही थी आम आदमी पार्टी को कि जब विधेयक लाया जाएगा तो अरविंद केजरीवाल की जो बातें हैं, जो अरविंद केजरीवाल का जो समर्थन है वो हम देने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा था कि पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष वो यहाँ पर आए और हम एक रणनीति तैयार करेंगे 2024 के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी निशाना था कि आम आदमी पार्टी भी आए, लेकिन आम आदमी पार्टी इस समय सिर्फ विधेयक के लिए सोच रही है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि वो लगातार दूसरे राज्य गई विधेयक को रद्द करने के लिए कि जो हमें विपक्षी पार्टियां हैं वो हमें सपोर्ट करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो समर्थन करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें देखा गया कि एक जो अंदरूनी जो बहस है, जो अंदरूनी जो लड़ाई है, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में छिड़ी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल साफ तौर पर जो अंदरूनी कला है एक बार फिर से देखिए। ऐसे में वाकई ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस विपक्षी एकजुटता की बात लगातार हो रही 2024 से पहले, कि कितना विपक्ष एकजुट हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।